जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो हमारी कल्पना में आमतौर पर विदेशी तकनीकी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन का चित्र उभरता है। किंतु इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच एक भारतीय कंपनी ने न केवल अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है, बल्कि वैश्विक बाजार में भी एक नई पहचान बनाई है। यह कंपनी है ज़ोहो कॉर्पोरेशन, एक पूर्णतः स्वदेशी सॉफ्टवेयर कंपनी जिसे आज भारत का सॉफ्टवेयर गौरव कहा जाता है। हमें लगा कि आपको इस ज़ोहो के बारे में बताना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि आखिर इसकी चर्चा आज दुनिया भर में क्यों हो रही है। दरअसल ज़ोहो कॉर्पोरेशन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी है जो क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर और वेब आधारित बिजनेस टूल्स विकसित करती है। इसकी स्थापना 1996 में श्रीधर वेम्बू और उनके भाइयों द्वारा की गई थी। ज़ोहो का मुख्यालय भारत में चेन्नई और अमेरिका में कैलिफोर्निया में है, लेकिन यह पूरी तरह से एक स्वदेशी कंपनी है जिसे बिना किसी बाहरी निवेश के अपने दम पर खड़ा किया गया है। आज ज़ोहो के 80 से अधिक देशों में ग्राहक हैं और इसके 100 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं। इस कंपनी की सेवाओं के बारे में आपको बताएं तो ज़ोहो का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका ज़ोहो वन प्लेटफॉर्म, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बिजनेस कहा जाता है। इसके अंतर्गत 50 से अधिक एप्लीकेशंस आते हैं जो किसी भी छोटे या बड़े व्यवसाय की डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए ज़ोहो CRM, अकाउंटिंग और GST सॉफ्टवेयर के लिए ज़ोहो बुक्स, सिक्योर ईमेल सर्विस के लिए ज़ोहो मेल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के लिए ज़ोहो प्रोजेक्ट्स, इसके साथ ही HR मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ज़ोहो पीपल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के लिए ज़ोहो मीटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ज़ोहो ने AI, डेटा एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ऑटोमेशन और क्लाउड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में भी उन्नति की है और उन्नत टूल्स उपलब्ध कराए हैं। जब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान प्रखर हो रहे हैं, तब यह समझना आवश्यक है कि ज़ोहो एक सच्चे अर्थों में स्वदेशी कंपनी है। वो इसलिए क्योंकि ज़ोहो ने कभी भी किसी विदेशी निवेशक से फंडिंग नहीं ली। आज के दौर में जब स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटल पर निर्भर होते हैं, ज़ोहो ने बिना किसी बाहरी वित्तीय सहायता के खुद को $1 अरब से अधिक मूल्य की कंपनी बना लिया है। कंपनी के संस्थापक श्रीधर वेम्बू, जो IIT मद्रास और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वे एक प्रखर भारतीय विचारक हैं। वे भारत के ग्रामीण विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता के बड़े समर्थक हैं। उन्होंने खुद तमिलनाडु के गांव में रहकर कंपनी के कई विभागों को वहीं से चलाया। ज़ोहो का एक अनूठा प्रयास है उसका ज़ोहो स्कूल ऑफ लर्निंग, जहां 12वीं पास छात्रों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजाइन और अन्य तकनीकी कौशलों की ट्रेनिंग देकर उन्हें सीधे कंपनी में रोजगार दिया जाता है। यह पारंपरिक डिग्री आधारित भर्ती को तोड़ने का एक साहसी कदम है। विदेशी कंपनियों के क्लाउड सर्वर आमतौर पर अमेरिका या यूरोप में स्थित होते हैं, जिससे डेटा संप्रभुता पर सवाल खड़े होते हैं। ज़ोहो अपने अधिकांश सर्वर भारत में ही रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय डेटा भारत में ही रहे, जिससे व्यवसायों को डेटा सुरक्षा का भरोसा मिलता है। ज़ोहो की सेवाएं भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं और इसके ग्राहक सहायता प्रतिनिधि भारत से ही सेवा प्रदान करते हैं। इसके अलावा यह भारतीय टैक्स सिस्टम जैसे GST के अनुसार अपने उत्पादों को लगातार अपडेट करता है। जहां माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल या सेल्सफोर्स जैसी कंपनियों की सेवाएं भारतीय MSMEs के लिए महंगी पड़ती हैं, वहीं ज़ोहो अपने कम लागत वाले प्लान्स के कारण छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स और संस्थानों की पहली पसंद बनता जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि इसके मालिक श्रीधर वेम्बू ने यह साबित किया है कि वैश्विक गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर सिर्फ महानगरों से ही नहीं बल्कि गांव से भी विकसित किया जा सकता है। उन्होंने तमिलनाडु के तेंकासी जिले में ज़ोहो के कई R&D सेंटर्स शुरू किए, जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिला और प्रतिभा का पलायन भी रुका। जहां कई कंपनियां डेटा को विज्ञापन कंपनियों को बेचकर मुनाफा कमाती हैं ना, ज़ोहो ने स्पष्ट किया है कि वे कभी भी ग्राहक का डेटा नहीं बेचते। उनका बिजनेस मॉडल सिर्फ सब्सक्रिप्शन आधारित है, जो पारदर्शी और नैतिक है। ज़ोहो लगातार नई सेवाएं ला रहा है और अपने उत्पादों को बाजार की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट कर रहा है। ज़ोहो यह दर्शाता है कि भारत न केवल तकनीकी सेवाओं में आउटसोर्सिंग के लिए सक्षम है, बल्कि उच्च गुणवत्ता के उत्पाद भी बना सकता है। भारत के करोड़ों छोटे व्यवसाय ज़ोहो के सस्ते लेकिन सक्षम टूल्स की मदद से डिजिटलीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज जब युवा भारत अपने नवाचार और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, ज़ोहो उस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। यह साबित करता है कि भारत मेक इन इंडिया के साथ मेड फॉर वर्ल्ड भी बन सकता है।
जोहो केवल एक कंपनी नहीं बल्कि एक आंदोलन है। स्वदेशी तकनीक, नैतिक व्यापार और सामाजिक जिम्मेदारी का संगम है। जब आज दुनिया डेटा सुरक्षा, तकनीकी स्वतंत्रता और डिजिटल संप्रभुता पर सवाल उठा रही है, जोहो भारत के लिए एक रोड मैप बन चुका है। यह कंपनी न केवल स्वदेशी समाधान दे रही है बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी कर रही है। इसलिए जोहो को केवल एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि डिजिटल आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला मानना चाहिए। और भारत की सरकार भी शायद मानती है। और यही कारण है कि हाल में मोदी कैबिनेट की जब बैठक हुई और इस बैठक के बाद जब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव पत्रकारों के सामने आए, पीपीटी प्रेजेंटेशन लेकर आए कैबिनेट के फैसलों का, तब उन्होंने शुरुआत में ही बता दिया था कि उस दिन का जो पीपीटी प्रेजेंटेशन था वो जोहो से ही बना था। और क्या कुछ उन्होंने कहा था, वो छोटा सा अंश आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो स्वदेशी की इस भावना से आज का जो पीपीटी बना है वो जोहो पे बना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे नहीं है।